बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो है सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा जो बैंक है जिसमें हमारा अकाउंट है, हमारी वो इन्फॉर्मेशन, हमारे अकाउंट की ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर करता है या एफबीआर किसी और ज़राए से हमारी मालूमात हासिल कर सकता है। तो इसमें ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है कि आपके साजात और दीगर माली सरगर्मियों की मालूमात मुख्तलिफ़ ज़राए से बाकायदगी से एफबीआर को जाती हैं। एफबीआर ये मालूमात हासिल करता है। अगर मैं इसको आपको एफबीआर के रूल्स के बारे में, रूल के ज़रिए या एफबीआर का जो लॉ है उसके ज़रिए भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ प्रूफ के इसके बारे में एफबीआर के जो ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ये देखें, ये है ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर। इसकी जो शिक नंबर है वो है 165A। इसमें ये लिखी हुई है कि हर बैंक जो है वो उस चीज़ का मजाज है, वो इस चीज़ का जवाब दे है कि वो अपना जो यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर करेगा। और बिल्कुल नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी और बाकी सारी बात आप चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। तो ये बात क्लियर होगी कि आपका जो बैंक है वो आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ बिल्कुल शेयर करता है। अब कितनी ट्रांजैक्शन पर करता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं फाइलर की। अगर आप फाइलर हैं और आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है तो कितने डिपॉजिट पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर के साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट है और उसमें एक महीने में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी डिपॉजिट होता है तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर के साथ शेयर कर दी जाएगी कि ये कहाँ से इतना पैसा आया है। तो एफबीआर आपको ज़रूर चेक करेगा। था डिपॉज़िट के बारे में। अब बात करते हैं विड्रॉल के बारे में कि अगर आप एक महीने में अपने बैंक अकाउंट से 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं तो फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर कर दी जाएगी कि ये बंदा पैसे कहाँ यूज़ करता है। उसके बाद आ जाती है ऑनलाइन पेमेंट कि अगर आप एक महीने के अंदर अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या अपने अकाउंट से 2 लाख की ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, कहीं पर सर्व करते हैं तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर कर दी जाएगी। एफबीआर आपको ज़रूर चेक करेगा। उसके बाद आ जाते हैं नॉन फाइलर। अब तो खैर नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकता, लेकिन जिनके पुराने अकाउंट हैं तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि उनके अकाउंट में अगर एक महीने के अंदर 10 मिलियन डिपॉजिट होता है या उनमें से विड्रॉ होता है 1 मिलियन या आप एक महीने में 2 लाख की कहीं शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर को भेज दी जाती है। और एफबीआर आपको नोटिस करता है कि आपकी जो आमदनी है वो हमारे टैक्स नेट में आ चुकी है, आप इसके अहल हैं कि आप हमें टैक्स पे करें, तो वो आपको नोटिस भेजेगा और आपको चेक करेगा। बैंक अकाउंट के अलावा कुछ दूसरे ज़राए भी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली एफबीआर को भेजते हैं। उनमें से एक आता है प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, आप उस पर गेन टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं तो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर को सेंड कर दी जाती है और एफबीआर आपको चेक करता है कि आप कहाँ से पैसे इतने आपके पास आए हैं जिसके ज़रिए से आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, आप कोई गाड़ी बेचते हैं तो एक्साइज के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एफबीआर के साथ शेयर कर दी जाती है कि ये बंदा इतने की गाड़ी परचेज़ कर रहा है, इसके पास ये पैसा कहाँ से आया है। तो एफबीआर आपको नोटिस भेजता है कि आप चेक करें, आप हमें बताएं कि आप ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं और आप ख़ुद को टैक्स नेट में रजिस्टर करें। तो इन सारी वजूहत से बचने का एक ही तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके आप ख़ुद को फाइलर करें और ये सारी टेंशन से बचें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।